वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर जी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी निवेशक की इच्छा होती है कि 20 गुना पैसा मिल जाए, किसी की इच्छा होती है कि 30 गुना पैसा बना जाए, तो किसी की इच्छा होती है कि 100 टाइम्स रिटर्न मिलना चाहिए। तो आज कुछ ऐसी ही डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगा जिसमें मेरे पास में क्यूरी आया है कि 20 गुना रिटर्न चाहिए, कितने साल में 20 गुना रिटर्न म्यूचुअल फंड बनाकर दे सकता है। तो आज इसी का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा ताकि हर किसी निवेशक को इसका फायदा हो सकेगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUINE234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, म्यूचुअल फंड पैसा चाहिए 20 गुना, यानी 20 गुना रिटर्न बनाना है। कब तक ये बन पाएगा, आज एक एक डिटेल आपको पता चलने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर निवेशक के मन में आता है, म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा 20 गुना कब तक बन सकता है। क्योंकि बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े टारगेट की जरूरत है। इसका सीधा जवाब नहीं है, लेकिन बहुत ही सरल जवाब है, समय प्लस अनुशासन। आपके पास में समय होना चाहिए, आपके पास में अनुशासन होना चाहिए, ताकि बाजार की गिरावट में आप घबराएं नहीं। पैसा अनुशासन वाला लगाना है, यानी वो पैसा जो कि आपको अगले कई सालों तक जरूरत ना पड़े। सही फंड का चयन, यानी आपका सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे फंड में कोई भी दिक्कत ना हो, जो कि रिटर्न बना के देने का दम रखता हो। इक्वल टू 20 टाइम्स रिटर्न, यानी 20 गुना रिटर्न बनाने का यही एक फॉर्मूला है। पहला पॉइंट देखिए, कंपाउंडिंग का जादू। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग रिटर्न प्रदान करता है। कंपाउंडिंग काम किस हिसाब से करता है, कई बार मैंने आपको बताया है। रिटर्न के ऊपर रिटर्न अगर मिलता है, मान लीजिए किसी फंड का एनएवी 10 रुपये चल रहा है, दूसरे दिन अगर 2% की वृद्धि होती है तो 10 रुपये 20 पैसा हो गया। दूसरे दिन का जो काउंटिंग चालू होता है वो 10.20 से चालू होगा। यानी ये डेली वर्क करता है, जिस हिसाब से मार्केट चलता है उसके हिसाब से ही। अगर बाजार का भी गिरता है और आपका एसआईपी है, तो नीचे के भाव में भी आपको यूनिट्स मिलता है, जिसका लंबे समय में आपको बड़ा फायदा देखने को मिलता है। अगर आप हर साल औसतन 15% रिटर्न वाले अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो आपका पैसा लगभग 20 साल में 20 गुना हो सकता है। आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि ऐसी स्कीम्स जहां पे अगर 20% रिटर्न, 15% रिटर्न अगले 20 साल तक औसतन आपको मिलता है, वो स्कीम आपको 20 साल में 20 गुना रिटर्न बना के दे सकती है। अगर आपकी स्कीम लगातार 15% रिटर्न बना के देने का दम रखती है, तो आपका पैसा अगले 20 साल में 20 गुना बन सकता है। जैसा कि बाजार का इतिहास भी यही है कि 15% से ज्यादा एनुअलाइज बेसिस रिटर्न भारतीय बाजार ने दिया है, जो कि अगर आप सेंसेक्स का डेटा उठा के देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि 15% रिटर्न पर पैसा हर 5 साल में लगभग 2 गुना हो जाता है। 15% का मतलब है कि आपका पैसा हर 5 साल में 2 गुना, पहले 5 साल में 2 गुना, 10 साल में 4 गुना, और फिर वहां से वही गिनती चालू होती है। यानी हर 5 साल में 2 गुना पैसा। एक एक डिटेल आगे आपको बताऊंगा मैं। इसका मतलब पहले 5 साल में 2x, 10 साल में 4x, 15 साल में 8x, यानी 15 साल में 8 गुना, और 20 साल में करीब 16 गुना से लेके 20 गुना के बीच आपका पैसा बन सकता है, अगर आपकी स्कीम ने 15% का कंसिस्टेंटली रिटर्न डिलीवर कर दिया तो। अगर किसी म्यूचुअल फंड में से औसतन अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपकी हर एक स्कीम 15% का रिटर्न डिलीवर करे। अगर 12% का रिटर्न आता है तो पैसा हर 6 साल में 2 गुना होगा, ये भी आपको पता होना जरूरी है।
यानी आप कितनी जोखिम ले सकते हैं, आपकी स्कीम का सिलेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करता है। 72 डिवाइड बाय 12 तो 6 साल में आपका पैसा, 72 का फॉर्मूला है, हर 6 साल में आपका पैसा दोगुना हो सकता है अगर आपकी स्कीम ने 12% का रिटर्न कंसिस्टेंटली डिलीवर कर दिया तो। एक बार डबल यानी 6 साल, 2 बार डबल यानी 12 साल, यानी 4 गुना हो गया 12 साल में आपका पैसा। 3 बार डबल यानी 8x, 8 गुना, जो कि 18 साल होता है। 4 बार डबल यानी 16 गुना, 24 साल लग गया इसमें। और लगभग 5 बार डबल हो जाता है 32 टाइम, 32 टाइम्स, पूरा समय लग जाता है 30 साल का। 30 साल में 32 गुना, यानी 12% भी अगर आपकी स्कीम रिटर्न डिलीवर करती है तो 30 साल में 32 टाइम्स का रिटर्न आपका बन सकता है। इसका मतलब है कि 12% रिटर्न पर 20 गुना पैसा बनने में लगभग में लग सकते हैं 26 से लेकर 28 साल। 26 से लेकर 28 साल तक आपको इंतजार करना होगा अगर आपकी स्कीम 12% का रिटर्न देने का दम रखती है तो। सारांश आप देखिए, 12% का रिटर्न अगर आया तो 26 to 28 ईयर्स, 15% का अगर रिटर्न आपका स्कीम अगर डिलीवर करती है तो 20 से लेके 22 साल, और अगर आपकी स्कीम 18% का रिटर्न डिलीवर कर देती है तो 16 से लेके 18 साल में आपका 20 टाइम्स का रिटर्न बन सकता है। दूसरा पॉइंट है कि सही फंड का चुनाव, क्योंकि ये काफी हद तक उसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो काफी हद तक आपके फंड सिलेक्शन के ऊपर ही डिपेंड रहने वाला है। हर फंड 20 गुना पैसा नहीं बना सकता है, ये आपको पता होगा। यानी जैसी आप जोखिम लेंगे रिटर्न उसी के हिसाब से बनता है, हाई रिस्क और हाई रिटर्न। अगर आप कोई डेट स्कीम में जाते हैं, निवेश करते हैं और सोचते हैं कि 12, 15, 18% का रिटर्न बन जाए, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हर फंड 20 गुना पैसा नहीं बना सकता। ऐसे फंड चुने जो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड का संतुलन बनाए रखें। कई बार मैंने आपको बताया है कि ऐसे फंड का सिलेक्शन जिसमें लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो और स्मॉल कैप भी हो, और तीनों का ही एक कॉम्बिनेशन हो। जो फंड लंबे टाइम में आपको बड़ा पैसा बना के देने का दम रखता हो, यानी ऐसे फंड का सिलेक्शन कीजिए जिसमें सब कुछ हो, उसमें लार्ज कैप भी आ जाए, मिड कैप भी आ जाए और स्मॉल कैप भी आ जाए, ताकि बाजार में कुछ तो चलेगा। कई बार लार्ज कैप बहुत तेज चलता है तो कई बार मिड कैप चलता है, तो कई बार स्मॉल कैप फंड भी धमाकेदार रिटर्न डिलीवर करता है। अगर आपके पोर्टफोलियो में सब कुछ है तो आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। 10 साल या उससे ज्यादा का लगातार अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं। और जिनके फंड मैनेजर लंबे समय से स्थिर प्रदर्शन कर रहे हों, यानी फंड मैनेजर को आपको देखने की जरूरत है कि फंड मैनेजर का किस हिसाब से रिजल्ट रहा है, किस हिसाब से रिटर्न डिलीवर किया है, एक एक चीज आपको देखने की जरूरत है। तो इसके लिए आपका फंड हाउस का सिलेक्शन भी जरूरी है कि कौन से फंड हाउस में आपको निवेश करना चाहिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से फंड हाउस की स्कीम ज्यादा अच्छा रिटर्न डिलीवर कर रही है, कौन से फंड हाउस का फंड मैनेजर जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है, ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। अब देखिए, नीचे क्लैरिटी के हिसाब से मैंने दिया है मल्टी कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड इस तरह के दीर्घकालिक निवेश के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर आपका टारगेट 20 साल का ही है तो आप मल्टी कैप फंड या फिर फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फंड में मल्टी कैप फंड देखोगे तो 25% का एक क्राइटेरिया है कि 25% स्मॉल कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में जाएगा, 25% लार्ज कैप में जाएगा और बचा हुआ 25% जैसी बाजार की परिस्थिति है उसके हिसाब से ही तीनों ही कैटेगरी में फंड मैनेजर बढ़ा सकते हैं। फंड मैनेजर को लगता है कि 25% जो बचा है, लार्ज कैप ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन लार्ज कैप में डाइवर्ट करता है। और अगर लगता है कि स्मॉल कैप बहुत अच्छा करने वाला है तो मेजर पार्टिसिपेंट स्मॉल कैप फंड को बना देता है, यानी स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करना शुरू कर देता है। बाजार की परिस्थिति के हिसाब से फंड मैनेजर इसको कभी भी परिवर्तित कर सकते हैं।
और रही बात फ्लेक्सी कैप फंड की, फ्लेक्सी कैप फंड का मतलब ही है पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी। जैसी बाजार की परिस्थिति होगी उसके हिसाब से ही फंड मैनेजर 0 से लेकर 100% का सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि फंड मैनेजर को इतना सर्टेन परसेंट स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है या फिर डेट में लगाना है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। बाजार की परिस्थिति के हिसाब से अगर आपके फंड मैनेजर में जबरदस्त तरीके की स्किल है, अगर बड़ा दम है, तो आपका फ्लेक्सी कैप फंड आपको बड़ा पैसा बनाकर दे सकता है। यानी पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर के पास में है कि बाजार की जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से ही स्टॉक का सिलेक्शन करके निवेश करना शुरू कर सकता है। तीसरा पॉइंट है समय और धैर्य, क्योंकि बिना समय और धैर्य के आप बड़ा पैसा बना नहीं सकते हैं। ये दोनों ही चीज आपके पास होना जरूरी है। म्यूचुअल फंड कोई जल्दी अमीर बनने का स्कीम नहीं है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा पेशेंस जरूरी है। ये कोई जल्दी फटाफट अमीर बनाने वाली कोई भी स्कीम नहीं है। यह धीरे धीरे अमीर बनने की एक मशीन है, आप ये कह सकते हैं। अमीर तो बनेंगे लेकिन धीरे धीरे करके बनेंगे, न कि रातों रात करोड़पति आप बन पाएंगे। 20 गुना रिटर्न पाने के लिए कम से कम 18 से लेकर 22 साल का समय और नियमित एसआईपी की जरूरत होती है। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका एसआईपी भी एटलीस्ट कुछ न कुछ अमाउंट का जरूर जाए, ताकि बाजार की गिरावट में आपका एवरेज आउट काफी अच्छा हो सके और लंबे टाइम में आपको बड़ा फायदा मिल सके। चौथा पॉइंट है एसआईपी से बड़ा फायदा। अगर आप हर महीने एसआईपी करते हैं तो कंपाउंडिंग और मार्केट वॉलेटिलिटी दोनों मिलकर आपको औसतन बेहतर रिटर्न दिलाते हैं। यानी बाजार अगर गिर जाता है उस समय आपको एसआईपी बड़ा फायदा देने का दम रखती है, क्योंकि बाजार गिरने का मतलब है कि बाजार में यूनिट्स ज्यादा मिलना। जो आपका एसआईपी है, मान लीजिए आपने 10 रुपए में खरीदा है, बाजार अगर 30-40% गिर जाता है तो ऐसे केस में आपको आधे भाव में ही, आप ये कह सकते हैं 30-40% डिस्काउंट पर उतने ही यूनिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये फायदा है लंबे टाइम के लिए एसआईपी करने का। तो लगातार आपको एसआईपी चालू रखने की जरूरत है। मार्केट गिरता है तो सस्ते यूनिट्स मिलते हैं और मार्केट चढ़ता है तो आपका कॉर्पस तेजी से बढ़ता है। तो ये बड़ा फायदा आपके लिए लंबे समय में आपको देखने को मिलता है। आखिरी पॉइंट देख लीजिए, ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, रिस्क और रियलिटी। कभी कभी मार्केट गिरावट में 1-2 साल रिटर्न नहीं देता है, जैसा कि करंटली आप देख रहे हैं। बाजार में किस हिसाब से वॉलेटिलिटी चालू है, बाजार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। लास्ट के 1.5-2 साल से यही चल रहा है, यानी बाजार में रिटर्न बन नहीं रहा है। ऐसे ही समय में निवेशकों की असली परीक्षा होती है। ऐसे समय में जो टिक जाता है पैसा वही बना पाता है। ज्यादातर निवेशकों का मैंने देखा है कॉन्फिडेंस डगमगा जाता है, सोचते हैं पैसा नहीं बन रहा है, इससे अच्छा अगर मैं एफडी में निवेश कर लेता तो 8% 7% रिटर्न तो बनता। बाजार ने तो कुछ भी बना के नहीं दिया है। लेकिन निवेशकों की असली परीक्षा यही होती है। इस परीक्षा में जो पास हो जाता है लंबे समय तक वही बड़ा पैसा बना सकता है और वही बाजार में टिक पाता है। बिना टिके आपका पैसा बन नहीं पाता है। इसलिए कोई भी अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बाजार में आपका टिकना जरूरी है। कभी कभी मार्केट गिरावट में 1-2 साल रिटर्न नहीं देता, पर लंबी अवधि में धैर्य रखने वाला निवेशक ही करोड़पति बन पाता है। अगर आपके पास में पेशेंस है तो आप लंबे समय में करोड़पति बन सकते हैं। कंक्लूजन देखिए क्या है, निष्कर्ष क्या निकलता है। अगर आप 20 गुना रिटर्न पाना चाहते हैं तो निवेश जल्दी शुरू करें। अगर आपने निवेश करने का प्लानिंग किया है तो कल का काम आज से ही शुरू करने की जरूरत है। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। लगातार निवेश करें, बाजार की गिरावट हो या फिर बाजार ऊपर जाए, हर परिस्थिति में आपका निवेश लंबे समय के लिए होना जरूरी है, क्योंकि लंबी अवधि तक अगर आप बने रहेंगे तो ही आपका बड़ा पैसा बन सकता है।
क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं, समय और अनुशासन का होना ज़्यादा जरूरी है। पैसे के साथ साथ अगर आपके पास में समय है और अनुशासन है, अनुशासन की जरूरत पड़ती है। जैसा बाजार में गिरावट आती है, ऐसे समय में आपको अनुशासन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास में धैर्य और अनुशासन दोनों है, साथ में अगर पैसा मिल जाता है, तो आप करोड़पति बन सकते हैं लंबे समय में। म्यूचुअल फंड में अमीरी का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक लंबी लेकिन पक्की मंजिल है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो एक लंबी और पक्की मंजिल है, आप ये कह सकते हैं, पैसा बनाने की। अगर आपका टारगेट लंबा है, आपके पास में बड़ा समय है, तो आपको पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी जैसी जोखिम होगी, आपकी जैसी रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी, जैसी आपकी स्कीम का सिलेक्शन होगा, आपका रिटर्न उसी के हिसाब से बनता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करके रखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।